इस वीडियो में हम क्लास 11 फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 3.4 करेंगे। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक ऑपरेशंस विद स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल। यहाँ पर हमने बताना है कि ये जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन का मतलब प्लस करना, माइनस करना, ये जो ऑपरेशंस हैं क्या ये मीनिंगफुल हैं। मीन्स अब एक एक करके देखो, जैसे एडिंग टू स्केलर्स, तो अगर हम दो स्केलर को ऐड करते हैं तो क्या हमें कोई मीनिंगफुल चीज़ मिलती है। तो एक एक करके इन्हें लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर है नॉट मीनिंगफुल। अब देखो, स्केलर क्वांटिटीज अगर सेम चीज़ हैं, मतलब वो उनकी डायमेंशन सेम है, वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि चलो उनका जो हम ऐड करेंगे उन्हें तो एक मीनिंगफुल होगा। मास को मास से ऐड करेंगे तो मीनिंगफुल होगा बिल्कुल, लेकिन अगर मास को हम टाइम से ऐड करें तो कुछ भी मीनिंगफुल नहीं होगा, है ना। इनकी डायमेंशन अलग है, दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट्स वाई एडिंग एनी टू स्केलर्स इज नॉट मीनिंगफुल। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि इफ द टू स्केलर रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एंड हैव डिफरेंट डायमेंशंस, है ना, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिफरेंट डायमेंशन हो, देयर एडिशन इज नॉट मीनिंगफुल। फॉर एग्जाम्पल, मास एंड टाइम को हम ऐड करें तो कुछ क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा हमें, इट इज नॉट मीनिंगफुल। Adding a scalar to a vector, of course it's not meaningful। तो हम इस तरह से लिखेंगे कि a scalar and a vector they represent different physical quantities, so even if they have the same dimensions their addition is not meaningful। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और बहुत ही शानदार एग्जांपल है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी। एडिशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो स्केलर होती है, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होती है, तो जिनका पर इनका जो एडिशन है ये मीनिंगलेस है। और ये ध्यान रखना, इवन दो दे हैव द सेम डायमेंशंस, और कमाल की बात है कि उनका सिंबल भी सेम है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी का भी सिंबल ओमेगा होता है। इसमें बस ये लग जाता है बिकॉज ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 2 पाई इंटू एफ और एंगुलर वेलोसिटी होता है डेल्टा थीटा, मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इनका डायमेंशन सेम है, डायमेंशन दोनों का t-1 है, ओके, और यूनिट भी सेम है उनका, बट दोनों अलग टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनका एडिशन करेंगे तो कोई सेंस नहीं बनाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय ए स्केलर ये मीनिंगफुल है, और ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे कोई वेक्टर है एक्सेलरेशन, इसमें हम एक स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती है। मींस इनका जो मल्टीप्लाई हमने किया ये एक मीनिंगफुल चीज़ आती है। मास इनटू वेलोसिटी ये हमें मोमेंटम देता है, ये भी मीनिंगफुल है, तो बिल्कुल ये मीनिंगफुल है। ध्यान रखना, जो डायरेक्शन इस वेक्टर की होगी वही डायरेक्शन इस वेक्टर की होगी, अनलेस जो स्केलर है वो बीच में ऐसा ना हो कि उसमें नेगेटिव साइन हो। अगर स्केलर में नेगेटिव साइन हुआ किसी वजह से तो इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, बिकॉज अगर स्केलर का नेगेटिव साइन हुआ। अदरवाइज जो डायरेक्शन इस वेक्टर की होती है वही डायरेक्शन इसकी भी होगी। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर एंड ए स्केलर वी गेट अ न्यू वेक्टर एंड हेंस इट इज मीनिंगफुल। अगर हम मल्टीप्लाई करें, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यही वाला हम एग्जांपल दे देंगे। मास इज स्केलर हेयर, एक्सेलरेशन इज वेक्टर, और हमें एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलती है विच इज अ वेक्टर, ठीक है। मल्टीप्लाइंग टू स्केलर्स ये एक मीनिंगफुल रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्पीड है, स्पीड को आप टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो हमें क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलती है। ये स्केलर है, ये स्केलर है, और इन्होंने एक नया हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट दिया है। ये और ये ध्यान रखना स्केलर होता है, ठीक है। जब हम स्केलर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वी ऑलवेज गेट ए स्केलर, और इस तरह से हम लिखेंगे, ओके। सो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। एडिंग एनी टू वेक्टर्स ये नॉट मीनिंगफुल है, ओके। एडिंग एनी टू वेक्टर्स इट्स नॉट मीनिंगफुल बिकॉज ये जो वेक्टर्स हैं इफ दे रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज
तो उनका एडिशन इज नॉट मीनिंगफुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फोर्स एंड वेलोसिटी को ऐड करें, व्हाट डू वी गेट? वी गेट नथिंग मीनिंगफुल। इनका ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हैं, तो वी गेट नथिंग मीनिंगफुल। ओके, एडिशन ऑफ द वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इज नॉट मीनिंगफुल। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स एंड वेलोसिटी को हमने ऐड किया, तो इनका कोई एडिशन मीनिंगफुल नहीं होगा, है ना? इट वॉन्ट मेक एनी सेंस। एंड नेक्स्ट इज एडिंग कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर टू द सेम वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है मीनिंगफुल। क्यों मीनिंगफुल है? बिकॉज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर उसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसको ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई वेक्टर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जांपल फोर्स को मान लो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका कंपोनेंट भी फोर्स को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो ये फोर्स है, तो इस वजह से ये भी फोर्स होगा, और ये तो सेम वेक्टर है, तो यानी ये भी फोर्स है। तो एक तरह से हम फोर्स को फोर्स से ही ऐड कर रहे हैं। तो हम सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही ऐड कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई इट इज मीनिंगफुल। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट्स द सेम फिजिकल क्वांटिटी, देयरफॉर इट्स एडिशन टू द सेम वेक्टर इज मीनिंगफुल। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक वेक्टर है, एंड ये वेक्टर है एफ। ठीक है, इसको वेक्टर एफ ले लेते हैं। इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हम देखें तो क्या होगा? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसको हम एफ एक्स पे लिख सकते हैं ऐसे करके, या फिर इसको हम लिख सकते, अगर ये एंगल थीटा है तो इट विल बी एफ कॉस थीटा, बट ऑफ कोर्स ये वेक्टर है, इसमें यूनिट वेक्टर हम लगा देते हैं, ये है। अब हमारे पास क्या है? एक एफ है, एक एफ एक्स है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस द सेम वेक्टर। क्या हम इन्हें प्लस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम इन्हें प्लस कर सकते हैं। तो मान लो एक चीज़ यहाँ पर ये है और एक चीज़ ये है, और हमने इन्हें प्लस करना है। ऑफ कोर्स हम इन्हें प्लस कर सकते हैं। इनका जो रिजल्टेंट है ये समवेयर यहाँ बीच में आएगा, इनका रिजल्टेंट। तो अगर इस रिजल्टेंट को मैं नाम दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एफ आर, रिजल्टेंट फोर्स, तो सिंपल होगा एफ आर इस तरह से, और बिल्कुल हम इन्हें ईजिली प्लस कर सकते हैं और इसका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। आंसर वही आएगा जो ये है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, तो ये भी फोर्स होगा। एंड ऑफ कोर्स दिस एडिशन इज मीनिंगफुल। ओके, दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि किसी वेक्टर को, जब हम किसी वेक्टर को अगर हम इसके कंपोनेंट के साथ प्लस करें तो क्या ये एडिशन मीनिंगफुल होगा? ऑफ कोर्स द एडिशन विल बी मीनिंगफुल। क्लियर है? इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।